युवा शिक्षा एवं खेल कल्याण समिति वाखा ने नेहरू युवा केंद्र करगिल के सहयोग से स्वच्छता अभियान का आयोजन किया। ये स्वच्छता अभियान वाखा पब्लिक स्कूल से वाडू मार्केट तक निकाला गया। स्कूली बच्चों ने ड्राइंग प्रतियोगिता और स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। इन बच्चों को इनामात से नवाजा गया। इस दौरान सफाई की अहमियत को उजागर किया गया। वाज़ेह रहे कि ये स्वच्छता अभियान लद्दाख में हर साल मुनक्किद कराए जाते हैं ताकि स्कूली बच्चों को शुरू से ही साफ सफाई की मालूमात दी जा सके और बच्चों को सफाई करते देख समाज में बेदारी पैदा हो। आज वादो गांव में सफाई के ऊपर मुहिम चला, जिसके बारे में हम मिस्टर अब्दुल्ला से डिटेल में जानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 आपकी इस चैनल का बहुत ही मशहूर हूँ कि आप लोगों ने अपनी टाइम निकल कर यहाँ पे हमारे इस प्रोग्राम की कवरेज के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाई। तो हमारे यहाँ पे एक हमने पिछले कई सालों से यहाँ पे सोसाइटी, यूथ सोसाइटी के नाम से जो जाने जाते हैं, वो पिछले कई सालों से यहाँ पे मतलब ऑर्गेनाइज़ मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करते आए हैं। हमारी सोसाइटी का मोटो है एजुकेशन और स्पोर्ट्स को लेके। तो हमारी इस एरिया में एजुकेशन को ख़ासकर एजुकेशन को लेके हमने बहुत सारे मुख्तलिफ़ स्कूलों में यहाँ पे मुख्तलिफ़ अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे कराते हैं। तो आज के खुसूसन आज के इस प्रोग्राम का मेन मकसद यही है, स्वच्छ भारत यानी कि इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्कीम है। तो इस स्कीम के तहत आज हमने ये प्रोग्राम जो है नेहरू युवा केंद्र कारगिल के इश्तराक से हमने ये प्रोग्राम वाखा इस मार्केट में यहाँ पे इसका एहतमाम किया। और ये प्रोग्राम जो है WPS वाखा से शुरू होते हुए यहाँ वादो इस मार्केट में इसका इख्तिताम हुआ। तो इस प्रोग्राम का मेन मकसद यही है कि हमारे इस इलाके में हमारे इस गांव में जितना हो सके क्लीनेस यानी कि हमें हर जगह रखने की ज़रूरत है। तो इस प्रोग्राम का यही मकसद है। तो हम लोगों को यही अवेयर कर रहे हैं जितना हो सके। अब अपने आप को पहले हर मतलब अवेयरनेस जो है एक घर से शुरू होता है। मतलब जब तक हम अपने आप में एक मतलब चेंज नहीं लाएंगे तब तक हम इस तरह के प्रोग्राम करने से मेरे ख़्याल से कोई मतलब फ़ायदा नहीं है। क्योंकि घर से फ़र्द पे अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप को समझने की ज़रूरत है। फिर वो पूरा आपके फैमिली में सभी जो है उसके हिसाब से वो चलते हैं। उस घर की माहौल फिर वो आता है माशरे में, फिर माशरे मार्केट में। इस तरह से मतलब हमें अवेयर करने की ज़रूरत है। तो हमें अपने आप को मतलब चेंज लाने की ज़रूरत है अपनी। तो इसी प्रोग्राम के साथ साथ हमने यहाँ पे इस WPS वाखा प्राइमरी ये प्राइवेट स्कूल है, यहाँ पे हमने स्वच्छ अभियान का यहाँ पे एक ड्राइंग कंपटीशन भी हमने रखे थे। तो ये लगभग सुबह 11 बजे से यहाँ पे शुरू हुए और बराबर 2 घंटे के बाद ये ड्राइंग कंपटीशन ख़त्म होने के बाद हमने यहाँ से एक प्रोसेशन की सूरत में वहाँ पे वादो मार्केट में लिया और वहाँ पे इस प्रोग्राम का कंक्लूडिंग हुआ। हमारा एक सोसाइटी है जिसका नाम है यूथ एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी। हमारा काम है हर साल एक क्विज़ प्रोग्राम हम चलाते हैं, जिससे बच्चों के अंदर काबिलियत को बढ़ाने में बहुत एक अहम फ़ायदा पहुंचता है और बच्चों की काबिलियत को आवाम तक पहुंचाने में हमें ये बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं ये सोसाइटी। एक दूसरा, इस स्पोर्ट्स में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। स्पोर्ट्स में जैसा कि विंटर आइस हॉकी हो या वॉलीबॉल हो या फुटबॉल हो, ऐसे प्रोग्राम्स हम मुनाकिद करते हैं जिसकी वजह से यूथ्स में, जवानों में स्पोर्ट्स के तय बहुत ही अपने काबिलियत को उभारने का मौका फराहम होता है। और एक चीज़ है कि हम ये सफाई की तरफ भी हमारा बहुत ध्यान है, क्योंकि सफाई के बगैर इंसान अधूरा है, जानवर जैसा है। विदाउट क्लीनलीनेस ह्यूमन इज़ लाइक वी कैन से एनिमल। आज हम लोगों ने नेहरू युवा केंद्र के साथ मिलकर एक स्वच्छता अभियान यहाँ पे वाखा में मुनाकिद किया, जो कि वाखा WPS वाखा पब्लिक स्कूल वाखा से लेकर यानी वाखा वादो टाउन तक हमने ये रैली निकाला, जिसका यही मकसद था कि हम चाहते हैं कि हम अपने यानी
एरिया को, ख़ासकर टाउन एरिया में जितने भी जो जगह हैं उनको साफ़ रखने की कोशिश करना चाहते हैं और मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे इलाके के लोगों को, ख़ासकर शॉपकीपर, रेस्टोरेंट ओनर्स और दूसरे हमारे गांव के लोगों को कि खुसूसन उनको कि आप लोग मेहरबानी करके आप इस न्यूज़ 18 के वसादत से मैं ये अर्ज़ करता हूँ, मैं ये गुजारिश करता हूँ उनको कि अपने एरिया को मेहरबानी साफ़ रखे और हमेशा साफ़ रखने की कोशिश करे। ये एक मैसेज था हमारा। दूसरा हमारा मैसेज था कि हम यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को भी हमने लाया हुआ है और बच्चों को हमने स्कूल पे बहुत अवेयरनेस दिया है कि बच्चे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बच्चे हमारा फ्यूचर है, अगर उनके दिमाग में अभी से हम ये नहीं डालेंगे कि अपने आसपास के एरिया को, अपने स्कूल्स को, अपने घर को जब तक साफ नहीं रखेगा अब कभी हम तरक्की नहीं कर सकते। क्योंकि आजकल दौर जो है ग्लोबलाइजेशन का दौर है। आजकल जो भी कहीं पे भी कोई भी बीमारी फैल जाता है तो पूरे दुनिया में फैल जाता है। जैसे आप लोगों को पता है कि कोविड-19 की वजह से कितने हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो उसी तरह से ये सफाई भी किसी एक भारत से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी एक इंसान से, किसी एक इलाके से, किसी एक कंट्री से जुड़ा हुआ नहीं है। सफाई जो है ओवरऑल हमें हर जगह करना चाहिए। एक एक फ़र्द से, इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल का पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने जहाँ कोई भी काम करते हो, जहाँ पे भी काम करते हो, अपने यानी पब्लिक प्लेसेस को वो भी साफ रखना है। और ख़ासकर वहाँ पे ये जो स्मोकिंग जो है वो नहीं करना है, क्योंकि स्मोकिंग से एक दूसरे को, आपको पता है कि जो स्मोक करते वो तो ख़ुद तो बीमार होता ही है, उसको सेहत ठीक नहीं रहता है, बल्कि दूसरों को भी इसका नुकसान होता है। तो ये तमाम मैसेज देना चाहता हूँ आपकी इस न्यूज़ 18 के वसादत से कि अपने माहौल को साफ रखें। जहाँ तक हमारे सोसाइटी का ताल्लुक़ है, हमने स्वच्छ भारत अभियान जैसे बहुत सारे और भी प्रोग्राम रखते हैं, हर साल की तरह हर साल भी रखते हैं। इसके अलावा एजुकेशन को लेकर हमने बच्चों को क्विज़ कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, अवेयरनेस कैंप्स, काउंसलिंग, ये तमाम चीज़ें रखते हैं एजुकेशन में। और स्पोर्ट्स में हमने बहुत सारे, आज तक 10-15 साल हो गए हमने काम करते हुए कि क्रिकेट टूर्नामेंट भी चलाते हैं, वॉलीबॉल टूर्नामेंट भी चलाते हैं, हम आर्चरी टूर्नामेंट में विंटर में वो भी हम मैनेज करते हैं। और आने वाले सालों में भी हम और बहुत कुछ करना चाहते हैं कि एजुकेशन को लेकर, सपोर्ट्स को लेकर। तो हमारी गुजारिश है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि जितना हो सके हमें ताउन दे।